कि एक बार पुनः आप मेरे साथ वो नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम। इस भीम नाम के शब्द में बहुत ताकत है। वो भीम जिस तरह आप विद्यालय में बैठते हैं, कक्षाओं में बैठते हैं, वो कक्षा उनको नसीब नहीं हुई। उन भीम को कक्षा के बाहर पढ़ना पड़ता था। जाति प्रथा उस वक्त चरम पर थी। पूरी जिंदगी में उनको अन्याय का सामना करना पड़ा था। और आज इस स्वतंत्र भारत में वो सारे काम कर गए हो, आपको कोई समस्या ना हो। आपको उनके ही रास्ते पर चलना होगा। आप में कोई ना कोई भीम जरूर बैठा है। अब वो कब बनेंगे? जब आप पढ़ाई करेंगे तो। ये सिंबल ऑफ नॉलेज यूं ही नहीं है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनका जन्म मध्य प्रदेश में महू, जो एक दलित जाति है, दलित परिवार माना जाता है, उसमें हुआ था। बचपन में ही उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा। अमेरिका गए, यहाँ भी विद्यालय में पढ़ाई की उन्होंने। और उनके जो पिताजी ब्रिटिश जो सरकार है उनकी सेना में थे। अमेरिका गए, अर्थशास्त्र की डिग्री धारण की, पीएचडी की। उनके पास तीन डिग्रियां थी, तीन डिग्रियां। और ऐसी डिग्री हमारे पूरे गांव में कहीं नहीं होगी। पीएचडी में तीन कानून के वो ज्ञाता थे। तभी भारतीय संविधान में उन्होंने कानून को ज्यादा महत्व दिया है। भारत की जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को वैचारिक धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए। तो इस तरह की ये जो लाइनें हैं, ये संविधान की प्रस्तावना में लिखी गई है। और बाबा साहेब ने 60 देशों का संविधान पढ़ा था। कितने देशों का? 60 देशों का संविधान पढ़ा। और उनको एक एक अक्षर उनको अंडरलाइन किया था उन्होंने। तब जाकर के इस भारत का जो संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, आप जानते होंगे, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा कानून, वो भारत को हम लोगों को प्रदान किया। और पूरा देश उसके कानून के अनुसार ही चलता है। लिखित संविधान, कठोर और लचीला दोनों का समन्वय भारतीय संविधान में हमें देखने को मिलता है। बाबा साहेब, कबीर और ज्योतिबा फुले का नाम सुना होगा बच्चों। अभी 2 दिन पहले उनकी अवकाश प्रदान किया गया था, पता ना आपको। विश्व के प्रथम शिक्षक कौन थे? ज्योतिबा फुले। उनको वो अपना गुरु मानते थे। कौन? बाबा साहेब उनको अपना गुरु मानते थे, ज्योतिबा फुले को। ज्योतिबा फुले जो ओबीसी वर्ग में पैदा हुए थे, ओबीसी वर्ग जानते हो। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले। भारत में प्रथम विद्यालय खोला गया और प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। जब वो विद्यालय में जाती थी पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो समाज के कुछ जो कंटक लोग उन पे गोबर फेंक दिया करते थे। ये सपने की बात नहीं बता रहा मैं, ये हकीकत थी। कुछ लोग क्या किया करते थे, उस महिला पर गोबर फेंक दिया करते थे, पत्थर फेंका करते थे। क्यों? क्योंकि वो महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ाया करती थी। तो हमारी प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले को वो अपना आदर्श मानते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कबीर जी को वो अपना आदर्श मानते थे। और सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे वो बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म। और अंत में उनको देखो, हिंदू धर्म में जातीय व्यवस्था इस समाज में फैली हुई थी और इन्हीं चीजों का उनको जीवन भर सामना करना पड़ा।
कॉलेज में पढ़ाने के दौरान भी इन चीजों का उनको सामना करना पड़ा। चपड़ासी भी आता था ना तो दूर से ही फाइल फेंक देता था क्योंकि वो अछूत हो जाता था, ऐसा मानते थे। और आज भी वर्तमान में कुछ ऐसे इलाके हैं, इधर जोधपुर साइड में जाएं, नागौर साइड में जाएं तो ऐसी व्यवस्था है। तो इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, शिक्षित होने के बावजूद भी 33 डिग्रियां उन्होंने धारण की थी। कितनी डिग्रियां? 33 के डिग्री के आसपास इतनी उपाधियां उन्होंने धारण की थी बाबा साहेब ने। इतना ज्ञान था उनके पास। अमेरिका यूनिवर्सिटी में वो पढ़ के आए थे, इंग्लैंड यूनिवर्सिटी में वो पढ़ के आए थे। बौद्ध धर्म से बहुत, क्यों? बौद्ध धर्म समता पर आधारित है, समानता पर आधारित है, स्वतंत्रता पर आधारित है, बंधुता पर आधारित है। इस वजह से बाबा साहेब ने ये बौद्ध धर्म अपनाया। और देखिए, बाबा साहेब कहा करते थे, मुझे पूजने की जरूरत नहीं है, मुझे पूजने की जरूरत नहीं है, मेरे विचारों पर चलो भी। आप विचार पढ़िए। आप बाबा साहेब ने बहुत सारी किताबें लिखी है और वो किताबें लगभग खत्म सी कर दी गई हैं, मार्केट में अभी नहीं मिलती पढ़ने को। आप बहिष्कृत भारत नाम की किताब है, वो पत्रिका निकाल दी। देखो, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता होती है। बाबा साहेब एक पत्रकार भी थे, शिक्षाविद भी थे, दार्शनिक भी थे, कानून ज्ञाता भी थे, हजारों गुण में थे। तो इस वजह से उन्होंने बहिष्कृत भारत नाम की पत्रिका भी निकाली थी। और दलित वर्ग के जो वंचित वर्ग हैं उनको, उनके लिए भारतीय संविधान में हिंदू कोड बिल पारित किया गया था। यह हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए था। किन के लिए था? भारतीय समाज की जो महिलाएं जो विद्यालय में नहीं जा सकती थी, उन महिलाओं के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए, ये सारी व्यवस्था हिंदू कोड बिल में पारित की गई थी। और देखिए, संसद में जब इस पर बहस चल रही थी हिंदू कोड बिल पर, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वगैरह कुछ ऐसे कुछ व्यक्ति थे, उन्होंने इस बिल का बहुत विरोध किया। अंत में बाबा साहेब को अपने पद पर त्याग पत्र देना पड़ा। उस वक्त की महिलाओं को भी उन लोगों ने भड़का दिया। क्या कहा? ये कहा कि आपने जो हमारा धर्म है हिंदू धर्म, इस हिंदू धर्म को ये खत्म कर रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेकिन हकीकत क्या थी? महिलाओं को बराबर, पुरुष के बराबर दर्जा देने के लिए व्यवस्था की गई थी। महिला भी पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर आगे चले, ये व्यवस्था हिंदू कोड बिल में पारित की गई थी। यदि महिला व्रत रखती है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करके, क्योंकि वो पूरे जीवन में भी उनका कर्ज अदा चुका नहीं सकती महिलाएं। और आजकल की महिलाएं वो सब कुछ भूल गई हैं, उनको नहीं पता है। बच्चियां विशेषकर याद रखें, पूजने योग्य हैं। आपके हक के लिए जो जिंदगी भर लड़े, आपके हक के लिए जिन्होंने अपने पद को भी त्याग दिया, अपने पद को भी ठुकरा दिया, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे। तो मैं, हजारों बातें हैं, मैं ये कहूँगा, मेरे युवा साथी भी हैं, पढ़ते हैं, एक बार उनकी जीवनी भी पढ़ के देखिए। हमें शिक्षा कहाँ से मिलेगी? हमें महापुरुषों को पढ़ना जरूरी है। ज्योतिबा फुले को पढ़ें, सावित्रीबाई को फुले उनको पढ़ें, कबीर को पढ़ें, रैदास जी को पढ़ें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। हमारा एक भी साथी नहीं जिन्होंने एक किताब भी उनकी पढ़ी हो। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, क्या किताब है? द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना बाबा साहेब की किताब है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, उसकी तर्ज पर वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना की गई थी। बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए।